हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं बॉन्ड फिजन। तो फिजन का मतलब होता है बच्चों टूटना, और हम तोड़ेंगे क्या? कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या है, उससे के बॉन्ड को तोड़ने से क्या होगा, उन इफेक्ट्स को हम देखेंगे। तो बच्चों, बॉन्ड फिजन है क्या? क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड फिजन। ठीक है बच्चों, तो breaking of covalent bond is known as bond fission। ठीक है, अब बच्चों ये ब्रेकिंग कितने तरीके से हो सकती है? तो इस ब्रेकिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और दूसरे को कहते हैं बच्चों हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो अगर हम इस फिजन की बात करें तो ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, जिसको हम बच्चों होमोलाइसिस भी कहते हैं, और बच्चों दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, जिसको हम बच्चों हेट्रोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो एक है बच्चों होमोलाइसिस और दूसरा है हेट्रोलाइसिस। अब बच्चों होमोलाइसिस का मतलब क्या है, देखिए जरा। होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब क्या है, जो एक जैसा ना हो। देखिए जैसे हमने लिखा, ये CH3 और CH3 के बीच का बॉन्ड है और हम यहां पर करते हैं होमोलाइसिस। तो ये क्या होगा कि आप जानते हैं बच्चों कि कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाए, मतलब कुछ ऐसे बना, इस तरीके से। ये देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, और इस तरीके से जो बना हुआ जो इंटरमीडिएट है, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां देख रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक तो हुआ है। ठीक है, और उस केस में क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो दोनों एटम्स के पास, दोनों कार्बन एटम्स के पास क्या है, एक एक बॉन्ड आ गया उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे हमने CH3Z लिया और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो कार्बन है इससे ज्यादा है। तो क्या है बच्चों कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसने क्या किया, इस कोवेलेंट के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। तो इससे क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि ये Z के पास कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, और बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, जहां पर टेल है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, तो हमने ऐसा कंसीडर किया। अब दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ चले जाए। तो हम कह रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ग्रेटर देन Z, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाएंगे इस कोवेलेंट बॉन्ड के, तो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब ऐसे नेगेटिव चार्ज बनेगा, और Z पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड दोनों की साझेदारी से बना और दोनों ने ही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजनेस था वो बराबरी का है। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता तो साझेदारी से है, लेकिन क्या है कि जो ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। मतलब क्या यहाँ पर बिजनेस में क्या हो गई, बेईमानी हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि होमोलाइसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वली divided in between two atoms। तो बच्चों होमोलिसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वली डिवाइडेड इन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, लेकिन बच्चों हेट्रोलाइसिस में क्या होता है कि मोर
electronegative atom, more electronegative atom takes the electrons of covalent bond. तो यहां पर बच्चों क्या है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, और बच्चों यहां पर बात करें कि होमोलाइटिक फ्यूजन में बनता क्या है, रेडिकल। ठीक है, तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जनरेट्स फ्री रेडिकल्स। बच्चों होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या बनता है, रेडिकल। लेकिन अगर आप हेटेरोलाइसिस की बात करें या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात करें तो क्या बन रहे हैं, आयंस, कैटायन या एनायन। तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जनरेट्स आयंस। ठीक है, तो ये आयन जनरेट करता है और आयन में क्या है बच्चों, कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों देखें कि ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होती है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर हेटेरोलाइसिस, और बच्चों होमोलाइसिस हाई टेम्परेचर पर होती है। तो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर होमोलाइसिस। तो हाई टेम्परेचर या यूवी लाइट, ठीक है, या प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बच्चों ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, हाई टेम्परेचर है, या आप जो है यूवी लाइट ले सकते हैं। सॉल्वेंट की बात करें तो होमोलाइसिस के लिए बच्चों लगता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, और बच्चों हेटेरोलाइसिस के लिए लगता है पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो बच्चों समझ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से रेडिकल बनते हैं और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से आयंस बनते हैं। और चूंकि ऑर्गेनिक है तो जो आयंस हम देखेंगे वो कार्बन पर ही बेसिकली हम कंसंट्रेट रहेंगे। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बनता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्बेनायन बनता है। कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है बच्चों कि जैसे हमने रिएक्शन देखते हैं कोई कि जैसे रिएक्टेंट है और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो हम यहां पर ही कहते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कभी डायरेक्ट नहीं बनता, ठीक, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो बात क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट में गुजरता है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब बच्चा है, बूढ़ा हो गया और बीच की जो अवस्था है, जो स्टेट है, वो क्या है, जवानी की है। मतलब इंटरमीडिएट जो बनता है वो हाई एनर्जी का होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से इंटरमीडिएट रिएक्शंस में बनते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इंटरमीडिएट ये 6 टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं बच्चों, और जिनको हम कहते हैं कार्बोकैटायन, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल्स, बेंजाइन, कार्बीन और नाइट्रीन्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इंटरमीडिएट 6 टाइप के बनते हैं जिनके बारे में हम थोड़ा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों,
ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायंस, तो बच्चों जैसे नाम से पता है कि कार्बोकैटायन है क्या, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकैटायंस है क्या बच्चों, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बच्चों हम जैसे लिखते हैं, जैसे एग्जांपल लिखा हमने CH3+, ये बच्चों क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप है और उस पर लगा है पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों हम इसको कहते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कि कार्बन और ये H और ये हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरीके से। तो बच्चों इसमें आप देखें अगर, तो आप अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप इसकी शेप की बात करें तो sp2 पर जो शेप होता है बच्चों, ये क्या है, प्लेनर है। ठीक है, और बच्चों आप इस पर देखें कि इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और हर बॉन्ड में क्या बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और बच्चों इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब क्या, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो बच्चों कार्बोकैटायन का जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब बच्चों है क्या, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बच्चों ये क्या काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, तो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसमें बात करें इसके मैग्नेटिक नेचर की, चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है और सभी इलेक्ट्रॉन क्या पेयर के फॉर्म में है, तो बच्चों ये क्या होता है, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो इसके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होता है बच्चों, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब बच्चों इसकी बात करें, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किससे कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच वाले सिस्टम से कंबाइन करता है। तो इट कंबाइंस विथ न्यूक्लियोफाइल्स। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होते हैं उससे ये कंबाइन करेगा, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है और ये ऐसे सिस्टम के पास जाएगा जो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बच्चों, रिच होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो सोर्स होता है उसको हम बच्चों न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम यहाँ पर देखें, ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम इसका बनाना चाहें कुछ ऐसे दिखेगा इस तरीके से, ये पी और पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑर्बिटल कैसा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये अपने पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कार्बोकैटायन के बारे में, और कार्बोकैटायन चूंकि इंटरमीडिएट है तो हमने स्टेबिलिटी कंपेयर कर चुके हैं इसकी। ठीक है, हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से देखा, रेजोनेंस से देखा और इंडक्टिव इफेक्ट से भी हमने कैटायन की स्टेबिलिटी को बच्चों कंपेयर किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बेनाइन। तो बच्चों कार्बेनाइन क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज।
तो कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर नोन एज कार्बेनाइंस। ठीक है बच्चों, जैसे हम देख रहे हैं CH3 माइनस, तो CH3 माइनस क्या है? CH3 मिथाइल है, तो मिथाइल कार्ब एनाइन। ठीक है, ये मिथाइल कार्बोनाइन है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें ये H और ये H नेगेटिव चार्ज है। ऑर्बिटल डायग्राम में हम कुछ इसको बनाना चाहें ऑर्बिटल से तो कुछ ऐसे बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बच्चों तो देख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है और ये नेगेटिव चार्ज एज ए लोन पेयर की तरीके से हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, शेप की बात करें तो बच्चों ये पिरामिडल है। ठीक है, ऑक्टेट की बात करें बच्चों तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, क्योंकि 3 बॉन्ड बने हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 6 और ये जो नेगेटिव चार्ज इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या है इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, और जिनका ऑक्टेट पूरा हो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो कंप्लीट ऑक्टेट है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन रिच जो सिस्टम होते हैं, स्पीसीज होते हैं, उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब बच्चों अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये किससे कंबाइन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल से। तो कंबाइंस विथ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब बच्चों अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो इसके पास भी सभी इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में है। तो ये बच्चों चार्ज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर है, यहाँ पर इस बॉन्ड बना हुआ है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपोजिट स्पिन के होते हैं, तो पेयर के फॉर्म में है। तो बच्चों क्या है ये? डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो बच्चों ये डायामैग्नेटिक होता है। अगर बच्चों ये बात करें कार्बोनाइन प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो कार्बोनाइन या कार्बोकैटायन ये दोनों ही हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं। तो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हेटेरोलिसिस। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी होता है प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हेटेरोलिसिस। बच्चों कार्बोकैटायन हो या कार्बोनाइन हो, ये दोनों ही हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बन फ्री रेडिकल। तो बच्चों नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट है ये है बच्चों कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। तो बच्चों फ्री रेडिकल में क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा स्पीसीज जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिखा CH3 डॉट, तो बच्चों CH3 क्या है? मिथाइल है, डॉट मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं ये H और ये H और ये डॉट है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कार्बन H और ये एक इलेक्ट्रॉन ये जो डॉट है वो इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं
हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देख रहे हैं बच्चों, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। 3 बॉन्ड बनने से ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और शेप बच्चों इसका क्या है? प्लेनर है। sp2 प्लेनर है। इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसके पास अगर देखें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 3 बॉन्ड तो बना रहा है, तो 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन और एक ऑड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 7। तो बच्चों क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। इसके पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अगर बच्चों ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब बच्चों इसमें देखें, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 मतलब क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक होता है। अब बच्चों ये बनता कैसे है? हमने देखा कि जो रेडिकल होते हैं, रेडिकल होमोलाइसिस से बनते हैं। तो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो बच्चों अब रेडिकल की अगर बात करें तो रेडिकल से कंबाइन होता है, तो कंबाइंस विथ रेडिकल। ठीक है। तो बच्चों एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर के वो अपने आप को खत्म कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा फ्री रेडिकल के बारे में। और बच्चों हमने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को पहले ही कंपेयर कर चुके हैं। ठीक है, जीओसी में देखा था स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन भी हमने देखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंटरमीडिएट देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बीन। कार्बीन्स, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कार्बीन मतलब बच्चों इसके पास भी क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो कार्बीन्स होते क्या है बच्चों? एक तो ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल है। ये बच्चों क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब न्यूट्रल है और जिनका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये किसका काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का। एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, अगर हम एग्जांपल देखें तो बच्चों इस तरीके से, जैसे हम लिखते हैं, इसको हम कार्बीन कहते हैं बच्चों, कार्बीन। ठीक है, तो जैसे लिखा है CCl2, तो बच्चों ये क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन। ये बच्चों है कार्बीन। ठीक है, अब इसके टाइप की बात करें तो बच्चों कार्बीन 2 टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं बच्चों सिंगलेट कार्बीन, और दूसरे को कहते हैं बच्चों ट्रिपलेट कार्बीन। तो बच्चों ये कार्बीन 2 टाइप का है, एक है सिंगलेट और दूसरा है ट्रिपलेट। अब सिंगलेट को बच्चों कैसे लिखते हैं देखिए जरा, तो
कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बनाए हमने, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी ऑर्बिटल में हमने रखे, और चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके पास क्या है बच्चों, वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके पास है वैकेंट टू ऑर्बिटल। ठीक है, ट्रिपलेट की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो ट्रिपलेट का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और सिंगलेट का मतलब होता है एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का आना। ट्रिपलेट में क्या होता है बच्चों, डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके। इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H H ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर हैं, और बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल में, तो हमने इसको अलग अलग बना दिया। अब बच्चों यहां पर देखें, आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करो अगर इसमें, तो बच्चों क्या है, ये है sp2। sp2 क्योंकि 2 बॉन्ड बने हैं, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो वो sp2 जो बॉन्ड नहीं बना रहा है। और बच्चों अगर आप यहां पर देखें तो ये हाइब्रिडेशन में क्या है, sp है कि 2 बॉन्ड बने हैं, और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करते, हाइब्रिडेशन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें बच्चों, तो sp2 पर ये बेंट होता है, बेंट है ये, बेंट या एंगुलर या वी शेप। ठीक है, और बच्चों ये कैसा दिख रहा है, ये लीनियर है। क्या है बच्चों, लीनियर। अगर बच्चों मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। और बच्चों यहाँ पर क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, जब कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये बच्चों क्या है, पैरामैग्नेटिक होगा। अब बच्चों इसमें हम स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो अगर हम बच्चों स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में जो ट्रिपलेट कार्बिन है बच्चों, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसमें कम रिपल्सन होगा। यहाँ पर क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा। बच्चों स्टेबिलिटी में क्या है, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और ये भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है। ये दोनों ही कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों कार्बिन के बाद नेक्स्ट इंटरमीडिएट देखते हैं नाइट्रीन। तो नाइट्रीन में क्या है बच्चों, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बच्चों कार्बिन भी नाइट्रोजन की तरीके से न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे हम देख रहे हैं, हमने लिखा है Rn। तो बच्चों इसने नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया है इस अल्काइल ग्रुप के साथ, और नाइट्रोजन के बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, एक ने कंबाइन किया, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है बच्चों, बच गए हैं। तो ये है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन भी बच्चों क्या है, देख रहे हैं कि 4 और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। इसी वजह से क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बच्चों नाइट्रीन के टाइप की बात करें तो नाइट्रीन 2 टाइप से है। एक को हम बोलते हैं सिंगलेट नाइट्रीन, और दूसरा है बच्चों ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, तो सिंगलेट में क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ ऐसे, और ट्रिपलेट में बच्चों क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे इस तरीके से। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पर sp2 निकल के आएगा, क्योंकि ये पेयर और ये बॉन्ड पेयर मिलाकर के 3 हुए स्टेरिक नंबर sp2। और बच्चों ये क्या है, sp एक बॉन्ड और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर के, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं किया आ रहे, ठीक है। अब बच्चों देखें यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बच्चों ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक इन नेचर। बच्चों यहाँ पर क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अगर बच्चों स्टेबिलिटी की बात करें तो अगेन चूंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन करेंगे ये कम स्टेबल होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट ऑर्बिटल में ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों स्टेबिलिटी में क्या है, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट नाइट्रीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट इंटरमीडिएट है जो कि लास्ट है, बेंजाइन। तो बेंजाइन देख लेते हैं हम 2 मिनट में। तो बेंजाइन क्या है बच्चों, बेंजीन से बनता है। जैसे ये बेंजीन है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल बॉन्ड है ये बच्चों, ठीक है। और ये बनता कैसे है, ये बच्चों बना है, ये कार्बन sp2 है और ये sp2 है, ठीक है। जैसे हम बेंजीन में देखते हैं सभी कार्बन sp2 होते हैं, sp2 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 और sp2, तो सारे कार्बन sp2 हैं। तो ये बनता है पुअर ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो बच्चों बेंजाइन का जो पाई बॉन्ड है ये एबनॉर्मल होता है और बहुत ही वीक है, क्योंकि ये पुअर ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। तो बच्चों हमने पढ़ लिया है रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में।